तो लास्ट वीडियो में जो चैप्टर 3 पढ़ रहे थे ना हम, परिवेशीय पेड़ पौधे, क्या था चैप्टर? परिवेशीय पेड़ पौधे ना, ये हमारा था चैप्टर 3। ठीक, तो हमारा ये कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम आज यहाँ से समझेंगे लिखा हुआ है पीछे दिए गए चित्र को देखकर पेड़ पौधों के नाम अलग अलग लिखो। तो अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन सा पेड़ होता है और कौन से पौधे होते हैं। ये तो समझ में आ गया कि पेड़ और पौधे अलग अलग हैं, है ना। तो कौन से पेड़ होते हैं, कौन से पौधे होते हैं, ये ऊपर बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब एक बार और समझते हैं। कुछ तनों में शाखाएं कम होती हैं, तना कुछ तनों में शाखाएं कम होती हैं जिनकी लंबाई कम होती है और तने पतले लचीले होते हैं, उन्हें हम पौधों के रूप में पहचानते हैं। कुछ तनों में शाखाएं कम होती हैं, जैसे कि ये आपका तना है, ठीक, और इसमें एक ही दो शाखाएं इस तरह से निकलेंगी, ठीक है, एक ही दो शाखाएं निकली हुई है जिनकी लंबाई कम होती है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, और तने पतले होते हैं, एकदम पतले पतले तने होंगे इसकी, कुछ इस तरह से, ठीक है। उन्हें हम पौधों के रूप में पहचानते हैं। तो ये हमारे हो गए पौधा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में तुलसी का पौधा, उसकी तने भी पतले होते हैं, शाखाएं भी पतली होती हैं, और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, मिनिमम ज़मीन में होगा तो इतना ही होगा, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, पौधे। एग्जाम्पल में जैसे तुलसी का पौधा। कुछ के तने लंबे और मोटे हो जाते हैं। अब कुछ के तने ये आपका लंबा हो गया, कुछ इस तरह से मोटा हो गया, ठीक है, ये काफी मोटा हो गया। कुछ के तने लंबे और मोटे हो जाते हैं, काफी लंबा हो जाएगा, ये भी शाखाएं भी हो जाएंगी, इनकी शाखाएं लंबी और मोटी हो जाती हैं, शाखाएं भी काफी लंबी हो जाएंगी और ये सब मोटी हो जाएंगी, घनी हो जाती हैं, और सारी मोटी मोटी सी होती हैं, कुछ इस तरह से, ठीक, काफी लंबा हो जाएगा ये हमारा। इन शाखाओं में से छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती हैं। पहले इसकी शाखाएं बनी, वो ये मोटी हुई, पहले तना हुआ, फिर शाखाएं बनी जो इस तरह मोटी हुई, तो इनसे भी बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं, जैसे ये शाखा निकली, फिर इससे कुछ इस तरह की छोटी छोटी सी शाखाएं निकलती जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता जाता है, ये और भी घना होता जाएगा, कुछ इस तरह इसकी जैसे और शाखाएं निकलती जाएंगी। इसी तरह ये पूरा लंबा बड़ा घना मोटा होता जाएगा। इन शाखाओं से छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती हैं, जिससे ये घनी हो जाती है। अब जब शाखाएं बहुत सारी निकलेंगी कुछ इस तरह से, तो आप देख रहे हो कि पेड़, पहले जो हमारा पौधा था वो तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये क्या हुआ, काफी ज्यादा घना हो गया, मोटा हो गया और लंबा हो गया। इन्हें हम पेड़ों के रूप में पहचानते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से पेड़ और पौधे में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पेड़ और पौधे में अंतर समझ में आया। पेड़ जो होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, छोटा होता है, उसकी शाखाएं ज़्यादा घनी नहीं होती हैं, तना भी पतला होता है, शाखा भी पतली होती है, और जो पौधे के बारे में बताया मैंने आपको। और जो हमारा पेड़ होता है उसके शाखाएं, तने लंबे होते हैं, शाखाएं से और शाखाएं निकलती हैं जो कि घनी होती जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पेड़ और पौधे में यही एक अंतर है। अब नीचे आपको कुछ आपकी लाइंस दी हुई हैं, एक में लिखा है पेड़ों के नाम और एक में लिखा है पौधों के नाम, जो कि आपको लिखना है।
समझ में आ गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें लिखा है अलग अलग मौसम में हम अपने आसपास तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, मौसम चेंज होता है, पेड़ पौधों का भी मौसम चेंज होता है ना। किसी में किसी मौसम में फूल खिलते हैं, किसी पेड़ में किसी और मौसम में फूल खिलते हैं। रंग बिरंगे फूल हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाते हैं। रंग बिरंगे फूल हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाते हैं। परिवेश का मतलब यहाँ जो है कि आपके आसपास की चीज़ों से मतलब है, मतलब कि आप जैसे फूल खिलेगा, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा ना, और हमारे आसपास का एरिया जो है वो भी अच्छा लगने लगेगा। तो रंग बिरंगी जो फूल हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाते हैं, यही है इसका मतलब। ऐसे ही अलग अलग मौसम में तरह तरह के फल भी मिलते हैं। पता है आपको, अमरूद कभी आते हैं लेकिन कभी नहीं आते। तो मौसम जब उनका होता है, जब पेड़ फल देता है तब वो आता है। तो जिस तरह अलग अलग मौसम में अलग अलग रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, उसी तरह अलग अलग मौसम में फल भी मिलते हैं। इन फूलों और फलों को हम उनके रंग, गंध और आकार से पहचानते हैं। अब ये आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए हमें चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब उसमें साफ साफ पूरा, क्योंकि सब साफ साफ लिखा होता है, जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर हमारे चैप्टर में होता है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली। उसमें लिखा हुआ है कि उनके रंग, गंध और आकार से हम पहचानते हैं। आप मतलब साधारण सी बात है, किसी भी पेड़ पौधे या कुछ भी होगा उसके रंग, गंध और आकार से हम चीज़ों को पहचान जाएंगे। हर फल और फूल का आकार अलग होता है, हर फल फूल की गंध अलग होती है, हर फल फूल के कलर अलग होते हैं। तो हम इन चीज़ों से उनको डिफाइन कर सकते हैं, पहचाना जा सकता है। हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को भी पहचानते हैं। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग चैप्टर को और अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।